4200 करोड़ की सड़क 20 दिन के अंदर जो है जगह जगह जो है गड्ढा युक्त हो गई है। और देखिए, नुकसान जो है पब्लिक का है, नुकसान उस कंपनी के निवेशकों का है। जिस दिन ये न्यूज आई उसी दिन ये शेयर जो है इनका 10% के सर्किट पे बंद हुआ, उसके अगले दिन भी 10% के सर्किट पे बंद हुआ। तो ये सिर्फ इनका नुकसान नहीं है जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इसके साथ जो है पब्लिक का भी नुकसान है। और मेरी सरकार से ये मांग है कि इस तरीके की कंपनीज को जो है प्रमोट ना करे, इनको आगे से जो है ठेके देना बंद करे। जिस कंपनी का मालिक जैन है, तो एक जैन समाज पूरे देश में एक संदेश देता है कि कुछ अपने पास से देने का, जैन ऋषि मुनियों ने अपना सब कुछ त्याग दिया, कई लाख हजार करोड़ तो छोड़ के जैन मुनि लोग बन गए, मगर वो व्यक्ति इतना बड़ा 4600 करोड़ रुपए का घोटाला, बड़ा चिंताजनक विषय है। राज्यसभा सांसद है, सरकार की पूरी मेहरबानी राज्यसभा सांसद नवीन जैन पे है, मगर मैंने कहा कि वो जनता के हित के लिए लगाते तो मैं समझता हूँ ये नजीर साबित होते। और कहीं ना कहीं कहा जाता कि नवीन जैन नवीन है, तो जैसा नाम वैसा काम। मैं समझता हूँ ये बड़ा दुर्भाग्य है, इतना बड़ा घोटाला नवीन जैन की कंपनी द्वारा राज्यसभा सांसद के संरक्षण में। कि इनकी करनी और कतनी में बहुत फर्क है, क्योंकि ये लोग कभी भी नहीं चाहते कि हम अपने देश के हित के लिए काम करें। ये दलाल हैं, अपनी दलाली के लिए काम कर रहे हैं और ये अपना भला चाहते हैं, देश का भला चाहते ही नहीं और ना देश का भला करने की इनकी मानसिकता है। और मैं तो आपके माध्यम से, आप ये देखिए अभी कितने दिन हुए हैं जिसमें लगभग यानी 42 करोड़ रुपए का इन्होंने जो घोटाला किया है। मुझे ऐसा लगता है कि एक रोड में इन्होंने 42 करोड़ का घोटाला किया, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में पीएनसी कंपनी कितने रोड बना रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन 42 से ऐसे करोड़ों से तो मुझे लगता है कि 85,000 करोड़ का इन्होंने घोटाला किया है। और ये है कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे की रोड, जिसे पीएनसी इंफ्राटेक ने बनाया है, जिसकी कीमत लगभग 4200 से लेकर 4700 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। जनता के टैक्स के पैसे को देश के विकास में लगाया जा रहा है और यह विकास उसी कड़ी का एक हिस्सा था। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाकर उसकी दूरी कम करने और लोगों को बेहतर सफर उपलब्ध कराना भाजपा सरकार की रणनीति थी, लेकिन इसकी हवा पीएनसी इंफ्राटेक ने निकाल दी है। मंगलवार को भी एक बार फिर इस एक्सप्रेसवे की सड़क धंस गई। 10 मीटर तक सड़क धंसने से हड़कंप मच गया। अब एनएचएआई ने एहतियातन रूप से इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। इस एक्सप्रेसवे में हुआ भ्रष्टाचार की गूंज आगरा में खूब सुनाई दे रही है। विपक्षी पार्टियों के लोग खूब चुटकी दे रहे हैं, क्योंकि पीएनसी इंफ्राटेक कंपनी भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद नवीन जैन के भाइयों की है। देश की सड़कें जर्जर हो रही हैं, पुल लगातार टूट रहे हैं और सरकार सो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितनी सड़कें टूटी हैं, जितने पुल टूटे हैं, वो किसी भी सरकार में नहीं टूटे। ताजा मामला कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ है, जो लगभग 4200 करोड़ रुपए की लागत से बना था और पीएनसी कंपनी ने उसे बनाया था, लेकिन उसके शुभारंभ होने के बाद ही वह 15 दिन तक नहीं चला और वो सड़क दरकने लगी, टूटने लगी। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के नेता। बातचीत करेंगे। फादर, क्या कहना चाहेंगे? जो कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे बना था, वो उद्घाटन के 15 दिन बाद भी नहीं चल सका और वो टूट गया। देखिए, ये भ्रष्टाचार जो है पूरे हिंदुस्तान में ही लिप्त है। 4200 करोड़ की सड़क 20 दिन के अंदर जो है जगह जगह जो है गड्ढा युक्त हो गई है। और देखिए, नुकसान जो है पब्लिक का है, नुकसान उस कंपनी के निवेशकों का है। जिस दिन ये न्यूज आई उसी दिन ये शेयर जो है इनका 10% के सर्किट पे बंद हुआ,
उसके अगले दिन भी 10% के सर्किट पे बंद हुआ। तो ये सिर्फ इनका नुकसान नहीं है जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इसके साथ जो है पब्लिक का भी नुकसान है। और मेरी सरकार से ये मांग है कि इस तरीके की कंपनीज को जो है प्रमोट ना करे, इनको आगे से जो है ठेके देना बंद करे। और इसको सरकार को समझना चाहिए कि ये पब्लिक का पैसा है, ये उनका निजी पैसा नहीं है। तो ऐसा पीएनसी कंपनी जिनकी है, उनका एक भाई राज्यसभा सांसद है, नवीन जैन उनका नाम, क्या कहना चाहेंगे? तो गठबंधन जनप्रतिनिधियों और सरकार के बीच करप्शन का मामला चल रहा है। देखिए, हमारा कहना ये है कि जनप्रतिनिधि है, उनको कोई कमी नहीं है, उनकी चीजें अच्छी होनी चाहिए, उनके द्वारा बनाई गई सड़कें जो है अच्छी होनी चाहिए, उनको अपने निवेशकों का भी ध्यान रखना चाहिए और उन्हें तो बल्कि लोगों के लिए नजीर बनना चाहिए कि ये किस तरीके की जो है सड़कें बनाए। बस इतना ही मेरे को। और क्या कहना चाहेंगे? जब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना था, वो भी पीएनसी के एक भाग हिस्से में था, लेकिन कुछ दिनों बाद वो भी दरक गया। तो क्या लगता है कि पीएनसी में भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ गया? देखिए, ये सबसे बड़ा देश का दुर्भाग्य है कि जिस कंपनी का मालिक जैन है, तो एक जैन समाज पूरे देश में एक संदेश देता है कि कुछ अपने पास से देने का, जैन ऋषि मुनियों ने अपना सब कुछ त्याग दिया, कई लाख हजार करोड़ तो छोड़ के जैन मुनि लोग बन गए। मगर वो व्यक्ति इतना बड़ा 4600 करोड़ रुपए का घोटाला, बड़ा चिंताजनक विषय है। राज्यसभा सांसद है, सरकार की पूरी मेहरबानी राज्यसभा सांसद नवीन जैन पे है, मगर मैंने कहा कि वो जनता के हित के लिए लगाते तो मैं समझता हूँ ये नजीर साबित होते और कहीं ना कहीं कहा जाता कि नवीन जैन नवीन है, जैसा नाम वैसा काम। मैं समझता हूँ ये बड़ा दुर्भाग्य है, इतना बड़ा घोटाला नवीन जैन की कंपनी द्वारा राज्यसभा सांसद के संरक्षण में हुआ है। देश की सरकार सो रही है, देश की सरकार लगातार बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट पीएनसी ग्रुप जो है उसको देने का काम कर रही है। और पीएनसी ग्रुप एक ऐसे धर्म से आता है जहाँ जिस धर्म ने इस देश को ये सिखाया है कि हमें कुछ देना है अपने पास से, ये तो ले रहे हैं उल्टा, ये तो ले रहे हैं उल्टा। ये बड़ा चिंताजनक है, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इतना बड़ा घोटाला सिर्फ एक एक्सप्रेसवे का सामने आया। अभी तो देखते जाइए आगे कितने बड़े घोटाले सरकार के सामने आएंगे। लगातार पूरा देश, एक तरफ एयरपोर्ट सुचारा रहा है, एक तरफ एक्सप्रेसवे गड्ढा है, पूरा देश चरमराया हुआ, पूरा देश की हालत गड्ढे जैसी हो गई है, पूरा देश गड्ढे में जा चुका। अच्छा, क्या लगता है कितना जानलेवा हो गया आजकल सड़कों और एक्सप्रेसवे पे चलने के लिए? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में, उसने ये सोच लिया है कि अपने देश के लोगों को ये रोडों के माध्यम से इनके साथ घटना होनी चाहिए जिससे हमारे देश का नाश हो जाए। ये लोग उस दिशा में चल रहे हैं, क्योंकि ना तो इनके जो पुल बनाए जाते हैं वो भी हिमाचल में एक बहुत बड़ा हादसा होने से टला के उस पुल पर कोई उस वक्त निकल नहीं रहा था। अगर उस पुल पर उस वक्त निकलता तो मुझे लगता है कि हजारों के लोगों की तादाद में हत्या होती, क्योंकि जो पुल इतनी ऊंचाई पे बना हुआ था और वो जर्जर तरीके से टूटा है। तो मुझे ये लगता है कि इनकी करनी और कतनी में बहुत फर्क है, क्योंकि ये लोग कभी भी नहीं चाहते कि हम अपने देश के हित के लिए काम करें। ये दलाल हैं, अपनी दलाली के लिए काम कर रहे हैं और ये अपना भला चाहते हैं, देश का भला चाहते ही नहीं और ना देश का भला करने की इनकी मानसिकता है। और मैं तो आपके माध्यम से, आप ये देखिए अभी कितने दिन हुए हैं जिसमें लगभग यानी 42 करोड़ रुपए का इन्होंने जो घोटाला किया है। मुझे ऐसा लगता है कि एक रोड में इन्होंने 42 करोड़ का घोटाला किया, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में पीएनसी कंपनी कितने रोड बना रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन 42 ऐसे करोड़ों से तो मुझे लगता है कि 85,000 करोड़ का इन्होंने घोटाला किया है। और मैं तो अपने देश की जनता से भी ये कहना चाहूंगा कि इन लोगों को अपने तत्काल पद से छोड़ देना चाहिए। और सत्ता भी 2027 में मुझे ऐसा लगता है कि 2027 में इनको जनता उस तरीके से खदेड़ेगी, जो 2 पे थे वहीं 2 पे आके ये गिराएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये 2 भी नहीं बचेंगी, क्योंकि वो तो अटल जी और अडवाणी जी से 2 ले लेते। अब मुझे ऐसा लगता है कि मोदी और अमित शाह अपनी 2 सीट भी नहीं बचा पाएंगे 2027 में और 29 में। आप देख लीजिए। मुझे क्या लगता है कि जनप्रतिनिधि जेब भरने का काम कर रहे हैं बीजेपी? देखिए, भ्रष्टाचारों में तो लिप्त है ही, और ये सबके सामने आ ही चुका है, उजागर हो ही चुका है। और मेरा कहना तो ये है कि ये तो एक सड़क है, बल्कि इनके द्वारा और ऐसे ठेकेदार जो राजनीति से संबंधित है, इनकी सारी की सारी जो भी इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी गुणवत्ताओं की जांच होनी चाहिए।
मतलब नोएडा इंटरनेशनल के लिए क्या कहना चाहेंगे कल से? 30,000 करोड़ का ये घोटाला तो अभी नहीं कह सकता मैं, लेकिन छत से पानी वहां पे आप देख सकते हैं, उसकी रील्स जो है चल रही हैं कि किस तरीके से चुचियारा है, कि सरकार को इसकी भी जांच करनी चाहिए। हालांकि ये जो है अडानी जी को इसका ठेका दिया हुआ था उन्होंने, तो जांच होगी कि नहीं होगी ये हमें नहीं पता, हम सिर्फ कह सकते हैं एज ए पब्लिक। भाई साहब एक लास्ट सवाल, स्वतंत्रता दिवस 2 दिन बाद है, हम स्वतंत्र देश में इस समय रह रहे हैं, तो क्या लगता है कि वास्तव में हम स्वतंत्र हैं या भ्रष्टाचार ने उसे दबा दिया? देखिए, लोकतंत्र नाम की चीज तो खत्म हो गई जी। आज एज ए कांग्रेसमैन कोई भी हम कार्यक्रम बताते हैं कि ये कार्यक्रम है, तो पुलिस वाले आकर के जो है पहले बैठ जाते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि भैया कोई चिट्ठी है, कोई हमारे नाम किसी तरीके का जो है वो ऑर्डर दिया गया है रोकने का, वो कुछ नहीं है। तो स्थितियां ये है कि लोकतंत्र नाम की चीज खत्म हो गई है, लोग जो है अपनी आवाज जो है नहीं उठा सकते हैं। और इस स्वतंत्रता दिवस पे मेरा जो है लोगों से यही कहना है कि आइए अपने लोकतंत्र के लिए लड़िए और अपने भाईचारे के लड़िए। ये देश जो है भाईचारे से ही बनता है, इसका नाम हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के अंदर सब धर्म जो है साथ रहते हैं। और भी लोग हमारे साथ हो, क्या लगता है भाई साहब कि हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं? नहीं, जब से ये सरकार बनी है स्वतंत्र भारत तो मुझे लगभग खत्म सा लग रहा है। हर पीड़ित पर, हर वर्ग, हर समाज को जिस तरीके से ये लोग दबाने का काम करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये तानाशाही शासन चलाना चाहते हैं। जिस तरीके से पहले लोग जो चलाते थे तानाशाही, अंग्रेजों ने जिस तरीके से हमारे देश में शासन किया है, उस तरीके का ये शासन करना चाहते हैं और जनता को ये अपने गुलाम बनाने के प्रयास में लगे हैं। तो मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि जनता इनके भ्रष्टाचार को जान चुकी है और इन लोगों से ऊब चुकी है कि इन्हें देख चुका है कि जी जनता के साथ क्या तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनका व्यवहार ठीक नहीं है और आने वाले समय में इनकी छुट्टी होने वाली है देश से, और मुझे लगता है कि इस देश से छुट्टी होने के बाद इनका बुरे हाल होंगे, क्योंकि जनता के साथ इन्होंने बहुत गलत किया। फिलहाल कुछ भी हो, लेकिन कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का मामला अब सरकार के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। हर व्यक्ति यही कह रहा है कि पीएनसी इतना बड़ा ग्रुप था और फिर भी इतनी बेकार गुणवत्ता वाले एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है, यानी जनता का पैसा सिर्फ उनकी जेबों में है। अपने साथी प्रदीप के साथ सदैन कुशवाहा, आगरा।